बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीएम पंजाब की तरफ से होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसके अंदर आज इसमें हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम्स की फैसिलिटीज़ क्या है, इस प्रोग्राम को अवेल करने का मकसद क्या है, क्या तरीक़ाकार है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, इन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करने का तरीक़ाकार यह है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो है वो इसके ऊपर एल होंगे। तो आज हमने इस चीज़ों को आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम है, एचई की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है, तो इसको आज हम डिटेल के साथ इसको चीज़ को डिस्कस करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आपको मिलते रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो है वो होनहार स्कॉलरशिप्स का एक आगाज़ किया गया है, फेज़ 2 का आगाज़ किया गया है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो इस स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3rd to 8th सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या एचआईज़ की जो है वो इसके अवेलेबल है। अब फेज 1 का जब पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो उसके अंदर इन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप्स का आगाज़ किया था। तो अब ये फेज 2 के अंदर स्टार्ट किया गया है। फेज 2 के अंदर 3 सेमेस्टर से लेकर 3rd सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक जो स्टूडेंट्स हैं वो इन स्कॉलरशिप्स के अहल हैं। अगर स्टूडेंट सेकंड से लेके 5th सेमेस्टर तक में एमबीबीएस कर रहे हैं या बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं या डेंटल कॉलेजेस के कोई स्टूडेंट हैं तो वो इस स्कॉलरशिप्स का जो है वो सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। बेसिकली स्कॉलरशिप्स का अनाउंस करने का पर्पस ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ की जो आपकी 100% जो ट्यूशन फी है उसको माफ़ किया जाएगा। 100% ट्यूशन फीस जो है वो आप वहाँ पे स्कॉलरशिप्स आपको दी जाएंगी। मीन के जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी 2 लाख फीस है या 3 लाख फीस है या 1 लाख फीस है, वो फीस जो है वो आपकी स्कॉलरशिप्स मतलब कि हुकूमत पंजाब स्कॉलरशिप्स के तौर पर वो आपकी पे करेगी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि इस स्कॉलरशिप्स का बेसिक पर्पस क्या है कि आप वहाँ पे हुकूमत पंजाब आप इस पूरी इसकी हेल्प आउट करेगी। तो ये इस स्कॉलरशिप्स का बुनियादी पर्पस है कि इसके लिए अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले इसके ऊपर आप बात करते हैं कि डिटेल्स रिक्वायर्ड, क्या इस प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या डिटेल्स आप रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप पर्सनल डिटेल्स आप रिक्वायर्ड होंगी, जो आपका स्टूडेंट्स का जो डिटेल्स है वो आप रिक्वायर्ड होंगी इस प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करने के लिए। एंड एजुकेशनल डिटेल्स, जो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स है वो आप रिक्वायर्ड होंगी। एंड थर्ड वन सोशो इकोनॉमिक डिटेल्स, वो आप रिक्वायर्ड होंगी। ये चीज रिक्वायर्ड होंगी इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस को प्रोसेस क्या है कि उसके ऊपर अप्लाई करने का तरीका क्या है, कैसे इसके ऊपर इस चीज को सर्विसेज को अवेल किया जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि जो एप्लीकेंट है मस्ट ये पॉइंट्स आपको फुलफिल आपको करना बहुत जरूरी है इस प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले क्या है, हैव डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपको डोमिसाइल होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन उनकी ये है कि फैमिली मंथली इनकम जो है वो मस्ट बी लेस देन 3 लाख से कम की आप जो है वो फैमिली इनकम होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप अपना एफिडेविट हलफनामा आप जमा करवाएंगे। तो हलफनामा अगर इस पे आप इसे डाउनलोड सैंपल पे ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये एक हलफनामा है, एफिडेविट, जो आपको हर हाल में आपको ये जमा करवाना होगा। हलफनामा है, इसको आपको जमा करवाना जरूरी होगा। उसके बाद बात की जाए कि तरीकाकार में हमारे पास क्या है कि सेकंड पोर्शन में है द एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन। मीन के अगर इस स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं वो इन सिलेक्टेड आपको यूनिवर्सिटीज का बताया जा रहा है, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर मीन के सिलेक्टेड डिसिप्लिन आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है कि ये इनका सिलेक्टेड प्रोग्राम्स है। इन प्रोग्राम्स के अंदर आपकी डिग्री होना जरूरी है। इस प्रोग्राम में आप स्टडी कर रहे हो मौजूदा तो उसके अंदर होना जरूरी है। ये डिफरेंस यहाँ पे डिसिप्लिन दी गई है, कोर्सेज दिए गए कि इन कोर्सेज के अंदर जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड है वो इसको अवेल कर सकता है। बेतहाशा है, आप वीडियो को पॉज करके इसको डिटेल के साथ इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के कोई स्टूडेंट है, साइबर सिक्योरिटी के कोई स्टूडेंट है, बायो के कोई स्टूडेंट्स हैं, इसमें टूरिज्म मैनेजमेंट के कोई स्टूडेंट है,
सिविल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल, जिस भी प्रोग्राम के इन सब प्रोग्राम में से कोई एलिजिबल है, इस प्रोग्राम में कोई स्टडी कर रहा है, तो इस कोर्स को मीन के इस स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात कीजिए, द एप्लीकेंट मस्ट इनरोल्ड इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन के अंदर आप इनरोल्ड हो, इसमें स्टडी कर रहे हो इन द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज, कि यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया गया कि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका जो है वो स्टडी कर रहे हो। यूनिवर्सिटीज कौन सी है, वो यहाँ पे आप इसकी बात कर लेते हैं कि आपको यूनिवर्सिटीज दी गई है, हर सिटीज डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटीज का बताया गया कि अगर इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे उस यूनिवर्सिटीज की आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। बकर की बात कीजिए तो बकर को उन्होंने दिया कि थल यूनिवर्सिटी बकर, अगर इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे अवेल कर सकते हैं। बहावलपुर की यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर की यूनिवर्सिटी है, चकवाल की ये यूनिवर्सिटी, डेरा गाजी खान की ये यूनिवर्सिटीज हैं। अगर इन यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ रहे हैं तो इन स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। फैसलाबाद में ये यूनिवर्सिटीज हैं, गुजरात की ये यूनिवर्सिटीज है, जंग की ये यूनिवर्सिटीज, कमालिया द यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया, द फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर की डिफरेंट बेतहाशाज यूनिवर्सिटीज है। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो भी आप इन स्कॉलरशिप्स की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। अगर आप मुल्तान से हैं तो बहुद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपका नेशनल मेडिकल कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, एमरसन यूनिवर्सिटी, मंडी बहाउद्दीन, द पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, लिया की यूनिवर्सिटी है, मियाँ वाली की यूनिवर्सिटी है, मरी की यूनिवर्सिटीज हैं, नानकाना साहिब, नारोवाल, ओकाड़ा, रावलपिंडी, इस तरह के डिफरेंट रीजन्स की जो सिटीज वाले हैं, यूनिवर्सिटीज वाले, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, करंटली इनरोल्ड हैं, देन इस स्कॉलरशिप की सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि उसके बाद फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर, मीन के इन स्टडीज, इन डिसिप्लिन के अंदर, इन कोर्सेज के अंदर और इन कॉलेजेस में अगर आप थर्ड सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक के स्टूडेंट हैं, देन आप इन यही स्टूडेंट्स इस कोर्सेज को, स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है थर्ड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही सिर्फ इस स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड इन सेकेंड ईयर टू 5th ईयर्स ऑफ एमबीबीएस, अगर वो सेकेंड ईयर से लेके 5th ईयर तक की एमबीबीएस कोई डिग्री कर रहे हैं एंड बीडीएस की जो है इस तरह के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप्स के लिए अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के लिए अवेलेबल होंगे। उसके बाद क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम सीजीबी या एनुअल एग्जाम परसेंटेज का कौन सी होंगी, क्या होंगी जो इस स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के अंदर हैं तो एटलीस्ट आपका 70% इक्विवेलेंट सीजीपीए आपके साइंसेस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, या 65% इक्विवेलेंट सीजीपीए आपकी होनी चाहिए आर्ट्स के अंदर, ठीक है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस के अंदर है तो आपकी जो है वो ग्रेटर देन 60% जो है एनुअल एग्जाम्स के अंदर आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, देन इस सर्विसेज को आप इसको अवेल कर सकेंगे स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम को। होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि स्कॉलरशिप्स का बुनियादी पर्पस क्या है, कौन कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। होपफुली आपको ये आज इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि होनर स्कॉलरशिप्स का बुनियादी पर्पस क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स, कौन से यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, कौन से डिसिप्लिन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि इस प्रोग्राम के ऊपर कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे जिसको हमने फॉलो करके अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।